बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार और सबसे मज़े की बात, बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इसको बनाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम 2 अदद प्याज का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने तेज़ आंच पर इसको पकाना है। इसके साथ ही बड़ी इलायची तोड़कर हम इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम हल्का सा कलर आने तक इसको पका लेंगे। तो प्याज का जो कलर है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 अदद टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था, पानी था, वो निकल गया है। अब इसके बाद हम 2 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। ये डालकर हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम चंद सेकंड के लिए पका लेंगे। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद बारीक कटी हुई 3 से 4 मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मसाला जार डाल देंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, इससे अच्छा सा कलर आएगा, और 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ हम इसको इस तरीके से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी ग्रेवी नहीं रखनी, इसलिए हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे पानी, क्योंकि हमने थोड़ी सी पतली सी इसकी ग्रेवी रखनी है। ये डालकर पानी इसको हम मिक्स कर लेंगे और हम मीडियम आंच पर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसको मीडियम आंच पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये ज़बरदस्ती ग्रेवी तैयार है। जो पानी हमने इसके अंदर डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसी तरह की हमें ग्रेवी चाहिए थी। मसाले के ऊपर ऑयल भी अच्छे से आ गया है। अब इसके बाद जो बाकी के मसाले हमने डालने हैं, उसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर। तो ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती हमारा अंडा मसाले के लिए ग्रेवी तैयार है। इसके बाद हम बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। अब इसके बाद हमने इसको सर्व कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे अंडे बॉयल किए हुए। तो इस तरह से छुरी की मदद से हमने इसके अंदर इस तरीके से हाफ कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब हम इसको सर्व करेंगे तो मसाला जो है वो इन कट्स के अंदर चला जाए और इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। अगर आपके पास अंडा कटर है तो आप उससे भी काट सकती हैं, वरना तो आप छुरी से इस तरीके से काट लें। तो इस तरह से प्लेट में हम अंडे रख लेंगे और साइडों पर इस तरीके से मसाला डालकर हम इसको सर्व कर लेंगे। साइडों पर डालने के बाद हम अंडों के ऊपर भी इस तरह से डालकर इसको सर्व कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती हमारा मसाले वाले अंडे तैयार हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।